Hello, good morning, dear student. In the previous lecture, we have discussed about single phase distribution board by using MCB or switch fuse unit. तो देखिए पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारी जो सिंगल फेज की सप्लाई है वो किस तरीके से हमारे लास्ट लोड तक पहुंच रही है। ठीक है, किस तरीके से हमारे लास्ट लोड तक पहुंच रही है इसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, और इस लेक्चर में भी हम कुछ उसी तरीके की चीज़ें देखने वाले हैं। तो देखिए कई लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आ रही होंगी कि ये जो डायग्राम सब बन रहा है ये कौन सा डायग्राम है। तो ये आपका ना तो स्कीमेटिक डायग्राम है ना मल्टी लाइन डायग्राम है, ये आपका कैसा डायग्राम है, ये आपका ब्लॉक डायग्राम है। ओके, ये आपका कैसा है, ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से हम आपको इसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑल ऑफ आपकी सप्लाई कहाँ पे आती है, किसी भी ट्रांसफार्मर से आपके पोल पे आती है। पोल में यहाँ पर जो सप्लाई है वो आपके फेजेज हैं R, Y, B और न्यूट्रल। ये तीन आपके फेज और एक न्यूट्रल आता है कहाँ से, पोल से। और ये पहले आपके एनर्जी मीटर पे आता है। जो आपका कोई प्लांट है या आपका कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कॉलेज है, तो उसके एनर्जी मीटर पे आएगा। जो सबसे पहले सप्लाई आएगी वो कहाँ पे आएगी, एनर्जी मीटर पे आएगी। फिर इसके बाद आती है आपकी सप्लाई किस पे, SFU पे। ठीक है, ये आपका है स्विच फ्यूज यूनिट। ये क्या है आपका, स्विच फ्यूज यूनिट है। क्या है, स्विच फ्यूज यूनिट। इसके बाद आपकी सप्लाई आगे बढ़ती है डिफरेंट पैनल के लिए। मान लीजिए आपकी ये सप्लाई आ रही है, आपके गेट पे एनर्जी मीटर लगा था, यहीं पे आपका एक SFU लगा था। फिर इसके बाद आपकी सप्लाई 3 फेज 4 वायर की, ये कौन सी सप्लाई है, 3 फेज 4 वायर की सप्लाई आपकी आ रही है SFU से एक पैनल पर। ये आपका क्या है, पैनल 1 है। ठीक है, ये आपका पैनल 1 है और ये आपका पैनल 2 है। यहाँ पे आपकी सप्लाई आ रही है। ठीक है, ये सप्लाई आपकी यहाँ पर आ रही है। फिर इसके बाद ये आपका एक पैनल ये है। ठीक है, ये आपका एक पैनल यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका पैनल 2 है। तो यहाँ पे सप्लाई ये पैनल 1 पे, पैनल 2 पे, ये आपका कहने का क्या मतलब है। तो मान लीजिए आपका एक पैनल ऐसा है जो आपके कहाँ पर है, जहाँ पर आपका स्टडी क्लासेस हैं। ठीक है, ये आपका कहाँ पे जा रहा है, जो आपका स्टडी क्लासेस है या आपका एकेडमिक बिल्डिंग है, वहाँ पर ये पैनल लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका 3 फेज 4 वायर का पैनल यहाँ पर कहाँ पे लगा हुआ है, आपका जो स्टडी रूम है या आपका जो है कि एकेडमिक बिल्डिंग है, वहाँ पर ये पैनल लगा हुआ है, पैनल 1। ठीक है, ये आपका पैनल 2 है। ये पैनल 2 आपका मान लीजिए जो आपका क्या है, हॉस्टल है, वहाँ पर ये पैनल लगा हुआ है। ओके, बात को समझ पा रहे हैं क्लियरली आप लोग। तो ये आपका क्या है, एनर्जी मीटर पे सप्लाई आई, इसके बाद आपका SFU पे आई, SFU के बाद आपके पास पैनल पे आई, ये आपका पैनल 2 है। पैनल 1 आपका जो है कि ये आपकी एकेडमिक बिल्डिंग के पास लगा हुआ है, ये और आपका पैनल 2 जो है ये आपका हॉस्टल के पास लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास और सेक्शन है तो हम यहीं से सप्लाई को क्या करते हैं, अलग अलग उसको पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका SFU लगेगा, ये जो स्विच फ्यूज यूनिट है, इसमें जो फ्यूज लगेंगे एक एक फ्यूज, उनकी जो रेटिंग होगी 400 एम्पियर या आपका 500 एम्पियर की इसमें रेटिंग होगी जो आपके फ्यूज लगे होंगे। ठीक है, ये आपका फ्यूज का सिंबल है। तो इस तरीके से आपके जो फ्यूज हैं उनकी रेटिंग 400 एम्पियर होगी या 500 एम्पियर होगी। तो सप्लाई आपकी पैनल पे आ गई। पैनल पे सप्लाई आने के बाद हम क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये 3 फेज जो है कि 3 फेज का आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, यहाँ पे सप्लाई आती है। अगर आपके पास कोई लोड ऐसा है जो 3 फेज से चलता है, ये आपका क्या है, 3 फेज का लोड है, तो इसको हम 3 फेज 4 वायर की क्या करेंगे, सप्लाई सेंड कर देंगे। जस्ट लाइक अगर मान लीजिए आपके पास कोई मोटर है। ठीक है, ये आपका मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, और ये स्टार कनेक्टेड है।
तो आप क्या करेंगे, 3 फेज 4 वायर की सप्लाई यहाँ पर इस मोटर के पास लाते हैं, ठीक है, जिससे आपका ये मोटर क्या होगा, ऑपरेट होगा। और अब इसके बाद आपकी कहानी और जुड़ जाएगी। 3 फेज में आप जो है कि डुअल स्टार्टर का यूज कर रहे हैं, कौन सा स्टार्टर का यूज कर रहे हैं, तो ये आपकी अलग जो है कि सिचुएशन बन जाती है। ओके, तो आपकी सप्लाई इसके माध्यम से एक पैनल से होते हुए एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से होते हुए आपकी इधर सप्लाई पहुंच जाएगी। ओके, या हम क्या करते हैं, अगर 3 फेज का लोड है तो उसको इस पैनल से डायरेक्टली भेज देते हैं, ठीक है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, हम मान लीजिए अगर आपके पास ये आपका लोड 1 है, ये लोड कैसा है, सिंगल फेज 2 वायर का लोड है, ठीक है, सिंगल फेज 2 वायर का लोड है ये लोड 1 के लिए। तो ये आपके पास P और आपका न्यूट्रल, तो P आपका मान लीजिए आपका रेड होगा, ठीक है, यहाँ पर P आपका B होगा, ये आपका न्यूट्रल लोड 2 के लिए। तो इस तरीके से आपकी सप्लाई ट्रांसफार्मर से आपका पोल पे, पोल के बाद आपका एनर्जी मीटर पर, एनर्जी मीटर के बाद SFU पे, इसके बाद आपका पैनल 1 पे, पैनल 1 के बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 1 पे। अगर आपके पास और भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाने हैं तो यहाँ से आप सप्लाई इन वायरों से लेकर इसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके, और जो आपके डिफरेंट पैनल्स हैं उससे आप सप्लाई को भेज सकते हैं। आपका मान लीजिए ये आपका R से हो गया, B से हो गया, और अगर आपके पास कोई दूसरा स्विच बोर्ड है तो इसके पास न्यूट्रल और Y। इस तरीके से आप क्या करते हैं, R, Y, B तीनों फेज से अलग अलग जो है कि आपके जो स्विच बोर्ड है, जैसे आपका स्विच बोर्ड ये है, वो भी स्विच बोर्ड पे जाएगा, ये भी स्विच बोर्ड पे जाएगा। तो हम R, Y, B तीनों से क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि जो आपका लोड है वो बैलेंस रहे, ठीक है। ये आपका लोड बैलेंस करने के लिए हम कर रहे हैं कि R से इसको, Y से, B से इसको, Y से इसको, इस तरीके से हम ऐसा कर रहे हैं कि लोड आपका बैलेंस रहे, किसी एक फेज पर आपका लोड जो बर्डन है वो ना पड़े। तो इस तरीके से आपकी सप्लाई एक पैनल से इस तरीके से क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कहाँ तक, फाइनल लोड तक। फिर इसके बाद आपका जैसे ये पैनल 2 है जो आपके हॉस्टल के पास लगा हुआ है, तो यहीं से आपकी इसकी सप्लाई आएगी। फिर आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 2 है, इसको हमने 1 कहा था, इसको 2 कह रहे हैं, ठीक है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमारा कोई 3 फेज का लोड, कि अगर 3 फेज लोड को चलाने की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं से 3 फेज की सप्लाई ले लेंगे, ठीक है। अगर हमको 3 फेज लोड की चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सिंगल फेज की सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये मान लीजिए हमारे पास एक SB1 है, ठीक है, R और Y, B, N पे सप्लाइयाँ जा रही हैं। तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाएंगी, डिफरेंट स्विच बोर्ड के लिए सप्लाई पहुँच जाएगी। ओके।